जितने बालू हर जिले के अंदर हमारे जब्त हुए हैं, हमने अपने विभाग के पदाधिकारी और जिला अधिकारी से कहा है कि जब्त बालू लोगों के डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल करें। पिछले अभी तक का 100 करोड़ के लगभग का फाइन हुआ है। ये और बृहद रूप से होगा। राज्य में आने वाले पत्थर, गिट्टी, कोयला आदि खनिजों के अनुश्रवण में आ रहे कठिनाई के निराकरण हेतु हमने नियमावली में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। अवैध बालू नोट करने वाले अब नहीं बचने वाले हैं। बता दें कि अवैध बालू खनन को लेकर के अब बिहार सरकार और भी ज्यादा सख्त हो चुका है। इसे लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ तौर पर बता दिया है कि हेलीकॉप्टर के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और ये पता चला कि कई गाड़ियां जो हैं वो अवैध बालू खनन करते देखी गई है। वहीं कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसे लेकर खुद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जानकारी दे रहे हैं। जितने बालू हर जिले के अंदर हमारे जब्त हुए हैं, हमने अपने विभाग के पदाधिकारी और जिला अधिकारी से कहा है कि जब्त बालू लोगों के डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल करें, ताकि बालू का कोई रेट बढ़ा ना सके, बालू की कमी कहीं हो ना सके। कुछ लोगों की मंशा थी कि हम ट्रक का आंदोलन करवा दें, ट्रक का चक्का जाम करा दें। हमने ट्रक वालों से बैठकर हमने कहा कि आज ओवरलोडिंग से आपके ट्रक का लाइफ बढ़ रहा है, हमारी सड़क की आयु बढ़ रही है, दोनों को लाभ है। और उन लोगों ने इसे स्वीकारा है। ट्रक मालिक को हमने 5% का ग्रेस भी दिया है कि 5% तक अगर जो उसका डिफरेंस रहेगा तो उस पर कोई गाड़ी को जब्त करके अंदर नहीं करेगा। उन लोगों का कहना था कि 5% का जो राजस्व होता है वो हम पहले ही जमा कर देते हैं। 1000 करोड़ के लगभग सरकार को उससे लाभ होगा। हमने कहा कि आपकी मर्जी है, लेकिन भींगा बालू पर उनकी आपत्ति थी। हमने कहा कि भींगा बालू जो बंदोबस्तधारी लोड करेंगे उस पर भी फाइन होगा, ट्रक वालों के साथ साथ। और राज्य सरकार द्वारा बालू मित्र जब्त बालू की बिक्री के संदर्भ में बालू की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दे दिया है। इसे निष्पादित करने में जल्द ही शुरू हो जाएगा और हमारे बालू मित्र नामक समर्पित वेब पोर्टल का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे समान मानक मूल्य पर बालू की आपूर्ति की जाएगी और इस तरह से भोजपुर, पटना ये जिले के अंदर भी कई ऐसे अवैध कारोबारी को भी हम लोग चिन्हित किए हैं और जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश हमने दिया है। बार बार आप लोगों के माध्यम से उन्हें सुधरने का हमने अवसर दिया, लेकिन बहुत लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं सुधरी है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वैसे लोग भी चिन्हित हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास पीला बालू का 463 घाट, उजला बालू का 523 घाट हुआ है, वो बहुत कम संख्या में है। संचालित अभी 193 घाट है। हमने जिलाधिकारी से कहा है
कि जब तक अवैध बालू का खनन करेंगे, इनकी बंदोबस्ती नीलामी ये नहीं ले पाएंगे। इसलिए पूरे शक्ति के साथ अवैध खनन पर रोक लगाएं। पटना जिला के अंदर अरवल, पटना और भोजपुर ये ट्रैक्टर से बालू का, औरंगाबाद के अंदर भी, कैमूर के अंदर भी ये ट्रक वाले तो बंद करीब करीब हुए हैं, लेकिन ट्रैक्टर वाले बिना नंबर प्लेट के चल रहा है। जिस थाने के तहत ये गाड़ी पार करेगी, और हमने प्रधान सचिव से, मुख्य सचिव से और डीजीपी से भी एक बैठक करने जा रहे हैं और आग्रह करेंगे कि सभी थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो गाड़ी निकलेगा, उस थाना का जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। बिना थाना प्रभारी के ईमानदारी से मॉनिटरिंग करेंगे तो इस तरह के अवैध खनन हाल हाल में रुकेंगे। और थाना प्रभारी का जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ईमानदारी से पहल करें। और अगर जो उनकी लापरवाही, कर्तव्यहीनता सामने आती है तो वैसे थाना प्रभारी के संपत्ति की जांच भी करावेंगे और उनके बारे में हम लोग विभाग के द्वारा पूरी उनका डाटा, आंकड़ा, रिपोर्ट उनके पास पेश करेंगे ताकि कार्रवाई हो सके। अपने विभाग के अंदर के खनन, जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर को हमने मजिस्ट्रेट का भी अधिकार दिया है, और कोई भी थाना बिना इनके उपस्थिति के जांच न करे, इनके उपस्थिति में जांच करे ताकि गाड़ी वाला मुफ्त में परेशान न हो, उनका दोहन शोषण न हो। ट्रक वाले का ये भी डिमांड था। हमने कहा कि हमारा ट्रक के रोजगार को आगे बढ़ाना है और आपके रोजगार में कोई दोहन शोषण का वातावरण बनाता है तो ऐसे लोगों के साथ सरकार की सहानुभूति कतई नहीं रहेगी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और उसी तरह से जो मिट्टी के निजी उपयोग के मिट्टी प्रयोग करेंगे, वैसे लोगों को हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि उनको कोई पकड़ धकड़ नहीं करेंगे। उनके लिए कुछ हमने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के तहत वो वहां पर एक सूचना ऑनलाइन दे दें, लेकिन उसके नाम पर भी कोई पकड़ धकड़ या दोहन शोषण की वातावरण नहीं बनाएंगे। पिछले 4 माह, पिछले अभी तक का 100 करोड़ के लगभग का फाइन हुआ है। ये और बृहद रूप से होगा। राज्य में आने वाले पत्थर, गिट्टी, कोयला आदि खनिजों के अनुश्रवण में आ रहे कठिनाई के निराकरण हेतु हमने नियमावली में भी, तो सुना आपने, इसे लेकर अब कड़ी व्यवस्था जो है वो की जा रही है, सख्ती बढ़ती जाएगी और अगर अवैध खनन करते हुए पकड़ाए तो बख्शा नहीं जाएगा। इसे लेकर के खुद विजय सिन्हा ने सब कुछ साफ कर दिया है। इस पर जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR के साथ।